हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इस संडे प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बताएंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता। यानी कंप्यूटर जो है हमारा एक मशीन है और मशीन की भाषा को समझने के लिए या समझाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा होती है। जैसे इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोग्राम लिखा जाता है। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषाओं को समझने के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा होती है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में लिखी भाषाओं को आसानी से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इन भाषाओं की अपनी एक अलग व्याकरण यानी ग्रामर होती है और प्रोग्राम लिखते समय उनके व्याकरण का पालन करना अनिवार्य है। यानी जिस तरह से इंग्लिश भाषा को समझने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से कंप्यूटर की भाषा को समझने के लिए हमें प्रोग्रामिंग भाषा में व्याकरण यानी प्रोग्रामिंग भाषा में ग्रामर यानी प्रोग्रामिंग ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। प्रोग्रामिंग भाषा 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न स्तरीय भाषा, मध्य स्तरीय भाषा और तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा यानी लो, मीडिया और हाई। ये 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। अब इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो वो अगले संडे 8 बजे आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू। अगला पॉइंट है निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज। यह भाषा कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली के अनुसार बनाई गई है तथा ऐसे भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों के पालन करने की गति अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर उसके निर्देशों का सीधे ही पालन करता है। यानी इसमें जो कंप्यूटर में जो एक निर्देश होते हैं, वो जो निर्देश दिया जाता है प्रोग्रामों द्वारा, वो डायरेक्ट यानी सीधे प्रयोग करता है। इसे प्रयोग करने के इसके भी कई निम्न उदाहरण हैं। वैसे तो इसमें 2 उदाहरण हैं, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। मशीनी भाषा, ये भाषाएं केवल बाइनरी अंकों 0, 1 से बनी होती हैं। प्रत्येक कंप्यूटर की अलग अलग भाषा होती है। यानी हर कंप्यूटर की, जैसे विंडो एक्सपी हुआ, विंडो 98 हुआ, इस तरह के अलग अलग कंप्यूटर की उसकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। दूसरा है असेंबली भाषा। ये भाषा पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होता है। ये जो असेंबली जो भाषा होता है पूरी तरह, जैसे किसी इंसान को हर तरह की लैंग्वेज आते हैं परिपूर्ण होता है, उसी तरह से ये असेंबली भाषा में पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है। हर मशीनी भाषाओं से पता होती है, परंतु इसमें 0 से 1 के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों का कोड के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं मोबाइल का पासवर्ड में एक ऐसे करके पासवर्ड आता है, एक नंबर वाइज पासवर्ड आता है और एक फिंगरप्रिंट पासवर्ड आता है, फेस लॉक पासवर्ड, यानी इस तरह के अलग अलग तरह के पासवर्ड आते हैं। उसी तरह से ये असेंबली भाषा में 0-1 से ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा के और कुछ कोड के रूप में भी किया जाता है। इसे असेंबली भाषा कहा जाता है। अगला है, दूसरा था मध्य स्तरीय भाषा यानी मीडियम। ये भाषाएं निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्य पुल का कार्य करती है। सी भाषा के मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है, क्योंकि इसमें
उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय दोनों भाषाओं के गुण हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मध्य पुल, पुल का अर्थ होता है कि उधर से इंसान आ रहा है तो इधर से चला जाए, यानी मिलाना। उसी तरह मध्य स्तरीय में प्रथम यानी शास्त्रीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा दोनों का गुण मिला हुआ होता है, इसलिए उसे मध्य स्तरीय का अर्थ मध्य का होता है बीच, इसलिए मिला हुआ होता है, इसलिए मध्य स्तरीय भाषा उसे कहा जाता है। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा का होता है हाई लेवल भाषा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। ये भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होते हैं। इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में कंपाइलर और या इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित कराया जाना आवश्यक होता है। यानी उच्च स्तरीय भाषा में कंपाइलर और इंटरप्रेट के द्वारा ही उसे कराया जाता है, ताकि कंप्यूटर की आंतरिक प्रणालियों को आधार ही मिल सके। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए अगले संडे फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। थैंक यू। शुभ रात, गुड मॉर्निंग।